अब देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये ऑफिशियल हो चुका है कि टाटा खुद अब एप्पल मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने जा रही है। टाटा अब इंडिया के लिए आईफोन्स मतलब डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट के लिए एप्पल प्रोडक्शन करने जा रही हैं। आप यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज़ देख सकते हैं, टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट। अब ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो भी ये ताइवानीज कंपनीज होती है, स्पेशली फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, इन कंपनी द्वारा किया जाता था इंडिया में। इनके असेंबली लाइंस प्रेजेंट है इंडिया में, स्पेशली साउदर्न साइड में, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, इन साइड में इन कंपनीज के असेंबली लाइन प्रेजेंट है। तो इंडिया की एक ऐसी पहली बड़ी कंपनी होने वाली है जो खुद एप्पल के लिए प्रोडक्शन करने वाली है। प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखें तो 5 to 7% जो भी एप्पल का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में किया जाता है, और बाकी का ज़्यादातर प्रोडक्शन मेनली यूएस या फिर ताइवान या चाइना में किए जाते हैं। लेकिन स्पेशली अभी तो सिर्फ आईफोन्स ही इंडिया में मतलब असेंबल और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर उनके जो एप्पल के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं मैकबुक, आईपैड, इतने हाई टेक मतलब हाई टेक टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स ताइवान और चाइना में ही बनाए जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी जल्दी हम देख सकते कि ये भी प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो जाए। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि ऑफिशियली अब टाटा कंपनी एप्पल के लिए प्रोडक्शन करने जा रही है। वो जो विस्ट्रॉन का मतलब जो विस्ट्रॉन का कर्नाटका में बेस्ड प्लांट है, वो एप्पल द्वारा खरीदा जाएगा। तो वहाँ पर ही 2 से 3 सालों में टाटा द्वारा एप्पल का प्रोडक्शन किया जाएगा। मतलब एप्पल जो आईफोन कंपनी है, उनका भी ये मोटो है कि लगभग 4 से 5 सालों में वो 25% प्रोडक्शन खुद इंडिया में ही करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए एक चौंकाने वाली बात है कि इसके पहले भी टाटा एप्पल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता था, और वो है ये मेटल की चेसिस, ये मेटल बॉडी इसके पहले भी टाटा द्वारा एप्पल के लिए मैन्युफैक्चर की जाती थी। और अभी जो ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है, तो इससे और भी दरवाजे खुल जाएंगे टाटा कंपनी के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा इंडिया में। मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन तो नहीं होगा, लेकिन असेंबली लाइन, जो असेंबली लाइन इंडिया में प्रेजेंट होगी और भी बड़ी हो पाएगी, क्योंकि जो जो भी मेन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी हाईली टेक्नोलॉजी या कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इंडिया में उसकी कैपेसिटी नहीं है अभी तक बनाने की। तो अब देखिए, टाटा ग्रुप जो नमक से एरोप्लेन और एरोप्लेन से सॉफ्टवेयर तक बेचता है, वो एप्पल के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। तो ये विस्टॉन का प्लांट रिगार्डिंग हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो विस्टॉन एक ताइवानीज कंपनी है, जैसे कि पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन, ये भी एप्पल के लिए ही काम करती है, तो उसमें ये विस्टॉन शामिल है। तो ये कर्नाटका बेस्ड प्लांट है। तो इसी के रिगार्डिंग हमें 1 से 1.5 साल पहले न्यूज़ आई थी कि मतलब तोड़फोड़ हो गई है। जब ये न्यूज़ आई थी, मतलब उनके एम्प्लॉयज़ द्वारा इसे तोड़फाड़ की गई थी। यहाँ पर 2 से 3 महीनों तक तो कोई भी सैलरी नहीं दी गई थी, और वहां पर इसके कारण बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, और लगभग 400 करोड़ रुपीस का कंपनी को इससे नुकसान उठाना पड़ा। और अभी 25 मतलब मई 25 2023 को टाटा ने ये भी कंडेम किया, मतलब ये भी कहा था कि वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर करना चाहते हैं। तो जल्दी हम इसकी एक गुड न्यूज़ देखना चाहेंगे, क्योंकि जो अभी आने वाला जनरेशन होगा वो फुल्ली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और इसी में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं तो कहूँगा इसके लिए एक इंडिया की खुद की इंडिजीनियसली कंपनी डेवलप करना सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी नीड है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्री पर इसके कारण डिपेंड नहीं हो पाएंगे, और एक खुद का इंडिजिनियसली डेवलप्ड आत्मनिर्भर प्रोडक्ट हो पाएगा हमारा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। और इससे इंडिया को आने वाले समय भी ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा, मतलब इंडिया को इससे फ़ायदा ही होगा। अब देखिए, मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विच इज़ द कॉस्टलीस्ट कार मेड बाय टाटा, मतलब सबसे महंगी कार टाटा द्वारा बनाई गई कौन सी है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है टाटा हैरियर, बी टाटा सफारी, सी नेक्सॉन, और डी टाटा नैनो। तो मैं श्योर हूं कि आप में से 90 से 95% लोग रॉन्ग होने वाले। फिर चलो मैं आंसर ही बता देता हूं इसका। तो इसका आंसर है डी टाटा नैनो। फिर आप कहेंगे टाटा नैनो,
ये तो लगभग 1 लाख रुपीस को ही मिलती है। हाँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जब टाटा नैनो मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसकी प्राइस लगभग 1 लाख रुपए थी। ये लेकिन ये टाटा नैनो सिल्वर, गोल्ड और प्रेशियस मेटल से भी बनाई गई है और ये कार इतनी महंगी है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं इसका प्राइस बता दूं तो आपका दिमाग हिल जाएगा। तो इसका प्राइस लगभग 22 करोड़ रुपीस है। जी हाँ दोस्तों, 22 करोड़ रुपीस। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस करिए। धन्यवाद।